गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 4.2 प्रश्नावली को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास जो 4.2 प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन दिया है वो क्या है, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो ये हमने पहले प्रश्न में भी किया था, वही हमें दोबारा करना है। तो हमें पहला पार्ट दिया है इसका 3l बराबर 42। तो ए पार्ट है हमारे पास 3l बराबर 42। यहाँ पे 3 गुणा में है तो दोनों तरफ भाग कर देंगे। तो क्या बनेगा, दोनों तरफ 3 का भाग करने पर क्या बनेगा, भाग करेंगे तो 3l बटा में 3, 42 बटा में 3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा l, 42 में 3 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 14। तो l बराबर 14 समीकरण का हल है। पहला पार्ट हो गया। बी पार्ट में जो समीकरण दी है वो b बटा में 2 बराबर 6। तो b बटा में 2 बराबर 6। यहाँ से हमारे पास 2 भाग में है तो दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे। तो लिख देंगे दोनों तरफ 2 का गुणा करने पर क्या बन जाएगा, b बटा 2 गुणा 2 बराबर 6 गुणा 2, 2 से 2 कट जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा, 6 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 12। तो b बराबर 12 समीकरण का हल है। उसके बाद सी पार्ट हमें दिया है, इसने क्या दिया है, p बटा 7 बराबर 4। तो p बटा 7 बराबर हमारे पास है 4। तो 7 भाग में है, 7 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ 7 से गुणा करने पर क्या बनेगा, 7 से गुणा करेंगे तो p बटा 7 गुणा 7 बराबर 4 गुणा 7, 7 से 7 हट जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर 4 गुणा 7 कितने होंगे 28। तो p बराबर 28 समीकरण का हल है। हमारा सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट में हमें दिया है 4x बराबर 25। तो 4x बराबर 25, 4 गुणा में है तो 4 का दोनों तरफ भाग कर देंगे। दोनों तरफ 4 का भाग करने पर क्या बन जाएगा, 4x बटा में 4 बराबर 25 बटा में 4, 4 से 4 हट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 25 बटा 4। तो x बराबर 25 बटा 4 समीकरण का हल है। डी पार्ट हो गया। अब हम इसका ई पार्ट हल करेंगे। ई पार्ट में जो समीकरण दी है वो है हमारे पास 8y बराबर 36। तो 8y बराबर 36, 8 गुणा में भाग कर देंगे तो दोनों तरफ 8 का भाग करने पर क्या बनेगा, 8y बटा में 8 बराबर 36 बटा में 8, 8 से 8 हट जाएगा, y बराबर दोनों 4 का भाग जा रहा है दोनों में, तो 36 में 4 का भाग देंगे 9 और 8 में 4 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 2। तो लिख देंगे y बराबर 9 बटा 2 समीकरण का हल है। उसके बाद एफ पार्ट, इसका एफ पार्ट में जो समीकरण दी है वो है हमारे पास z बटा 3 और बराबर में हमारे पास है 5 बटा 4। z बटा 3 बराबर 5 बटा में 4। यहाँ से 3 भाग में है, गुणा कर देंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर क्या बनेगा, 3 से गुणा करेंगे तो z बटा 3 गुणा 3 बराबर 5 बटा 4 गुणा में 3, 3 से 3 हट जाएगा, ये बच जाएगा z। 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 बटा में हमारे पास 4 है। तो z बराबर 15 बटा 4 समीकरण का हल है। तो हमारा एफ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका जी पार्ट हल करेंगे। जी पार्ट में जो समीकरण दी है वो है a बटा 5 बराबर है 7 बटा में 15। तो a बटा 5 बराबर 7 बटा 15। यहाँ से 5 भाग में है, 5 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ 5 से गुणा करने पर क्या बनेगा, a बटा 5 गुणा 5 बराबर 7 बटा 15 गुणा में 5, 5 से 5 हट जाएगा, a बराबर 5 से 15 में भाग चला जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो क्या बन जाएगा 7 बटा 3। तो लिख देंगे a बराबर 7 बटा 3 समीकरण का हल है। उसके बाद में हमारे पास है
अगला पार्ट एच पार्ट। एच पार्ट हमें दिया है, इसने क्या कहा है 20t बराबर -10। तो 20t बराबर -10 है। 20 इधर गुणा में है, दोनों तरफ भाग कर देंगे। तो दोनों तरफ 20 का भाग करने पर क्या बनेगा, 20 का भाग करेंगे तो 20t बटा में 20 बराबर आ जाएगा -10 और इधर भी आ जाएगा 20। 20 से 20 हट जाएगा, t बराबर 0 से 0 कट जाएगी, क्या आ जाएगा -1/2। तो t बराबर -1/2 समीकरण का हल है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है, इसने प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। जैसे हमने अभी किया था, फिर से उसी तरह से हमें इन समीकरणों को हल करना है। तो ए पार्ट हमें दिया है, इसने क्या दिया है 3n-2 बराबर 46। तो 3n-2 बराबर 46। अब यहाँ से पहले जोड़ और घटाव में जो संख्याएं दी हैं उन्हें हटाना होता है। तो यहाँ पे -2 है, तो यहाँ से दोनों तरफ क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे। तो दोनों तरफ 2 जोड़ने पर क्या बनेगा 3n-2 + 2 बराबर 46 + 2। यहाँ से 2 से 2 हट जाएगा, 3n बराबर 46 और 2 कितने हो जाएंगे 48। अभी भी ये हल नहीं हुआ, 3 गुणा में है तो 3 का भाग करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ 3 का भाग करने पर 3 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 3n बटा में 3 48 बटा में 3। 3 से 3 हट जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 48 में 3 का भाग देंगे तो 16। तो n बराबर 16 समीकरण का हल है। पहला पार्ट हो गया। बी पार्ट हमें इसने दिया है, क्या कहा है बी पार्ट में 5m + 7 बराबर 17। तो 5m + 7 बराबर 17। 7 जोड़े हुए हैं, इधर से हम घटा देंगे तो दोनों तरफ 7 घटाने पर क्या बनेगा, 7 घटाएंगे तो 5m + 7 -7 बराबर 17 - 7। 7 से 7 हट जाएगा, 5m बराबर 17 में से 7 घटेंगे, कितने बचेंगे 10। अभी भी इधर हमारे पास 5 गुणा में है तो दोनों तरफ हम 5 का भाग दे देंगे। तो दोनों तरफ 5 का भाग करने पर क्या बन जाएगा, 5 का भाग करेंगे तो 5m बटा में 5 और 10 बटा में 5। 5 से 5 हट जाएगा m, 10 में 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 2। तो m बराबर 2 समीकरण का हल है। उसके बाद में हमारे पास अगला जो पार्ट दिया है इसने सी पार्ट, इसने क्या कहा है 20p बटा में 3 बराबर हमारे पास है 40। तो 20p बटा में 3 बराबर है 40। पहले हमारे पास 3 भाग में हैं तो 3 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर क्या बनेगा, 3 से गुणा करेंगे तो 20p बटा में 3 गुणा 3 बराबर 40 गुणा में 3। 3 से 3 हट जाएगा, 20p बराबर 120। यहाँ से हमारे पास 20 भाग में हैं, दोनों तरफ गुणा में है, दोनों तरफ भाग कर देंगे तो क्या बनेगा, दोनों तरफ 20 का भाग करने पर क्या बन जाएगा, यहाँ से 20p बटा में 20 बराबर 120 बटा में 20। यहाँ से 20 से 20 हट जाएगा, p बराबर कितना आएगा 120 में 20 का भाग देंगे तो 6। तो हमारे पास p बराबर 6 समीकरण का हल है। तो हमारा सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका डी पार्ट हल करेंगे। तो डी पार्ट में जो हमें समीकरण दी है वो है 3p बटा में 10 बराबर 6। 3p बटा 10 बराबर 6। यहाँ से 10 भाग में है, दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर क्या बनेगा, 3p बटा में 10 गुणा 10 बराबर 6 गुणा में 10। 10 से 10 हट जाएगा, 3p बराबर कितना आएगा 60। 3 गुणा में है, दोनों तरफ भाग कर देंगे तो दोनों तरफ 3 का भाग करने पर
क्या बन जाएगा 3p/3 बराबर 60/3, 3 से 3 हट जाएगा, p बराबर क्या आएगा 60 में 3 का भाग देंगे तो 20, तो p का मान 20 आ गया, तो p बराबर 20 समीकरण का हल है। ये हमारे पास इसका डी पार्ट हो गया। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका लास्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है, इसने निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो हमें कुछ समीकरणें दी हैं, जैसे हमने तीसरे प्रश्न तक क्वेश्चनों को हल किया है, समीकरणों को हल किया है, वैसे ही यहाँ पर भी हमें समीकरणों को हल करना है। तो पहला पार्ट दिया है इसने 10p बराबर 100। तो पहला पार्ट है हमारे पास 10p बराबर 100, 10 गुणा में है, दोनों तरफ भाग कर देंगे, तो दोनों तरफ 10 से भाग करने पर क्या बनेगा 10p/10, 100/10, 10 में 10 का भाग देंगे p, और इधर आ जाएगा हमारे पास 10, p का मान 10 है, तो p बराबर 10 समीकरण का हल है। उसके बाद में बी पार्ट है इसका, बी पार्ट क्या दिया है, ये हमारे पास है 10p + 10 बराबर 100, 10p + 10 बराबर 100, 10 यहाँ पे प्लस में है, दोनों तरफ माइनस कर देंगे, तो दोनों तरफ 10 घटाने पर क्या बन जाएगा, 10 घटाएंगे तो 10p + 10 -10, 100 - 10 कितने आ जाएंगे 10p, ये घट जाएंगे, 10p बराबर 100 में से 10 घटेंगे 90। इधर 10 गुणा में है, दोनों तरफ हम 10 का भाग दे देंगे, तो दोनों तरफ 10 का भाग करने पर क्या बनेगा, 10 का भाग देंगे तो 10p/10 बराबर 90/10, 10 से 10 हट जाएगा, p बराबर 90 में 10 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 9, तो p बराबर 9 समीकरण का हल है। उसके बाद सी पार्ट, इसका सी पार्ट दिया है इसने p/4 बराबर 5, तो p/4 बराबर 5, 4 भाग में है, दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो दोनों तरफ 4 से गुणा करने पर क्या बनेगा, 4 से गुणा करेंगे तो p/4 × 4 बराबर 5 गुणा में 4, 4 से 4 हट जाएगा, p बराबर 5 × 4 कितने हो जाएंगे 20, तो p बराबर 20 समीकरण का हल है। उसके बाद डी पार्ट, इसका डी पार्ट में जो समीकरण दी है -p/3 बराबर है हमारे पास 5, -p/3 बराबर हमारे पास 5 है। यहाँ से हमारे पास जो 3 भाग में दिया है तो हम इसे गुणा कर देंगे, तो दोनों तरफ 3 का गुणा करने पर क्या बनेगा -p/3 गुणा में 3 और बराबर में 5 गुणा में 3, क्या बन जाएगा यहाँ से -p, 3 से 3 हट जाएगा, बराबर हमारे पास आ जाएगा 15। यहाँ पे माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए -1 का दोनों तरफ हम गुणा कर देंगे, तो -p गुणा में -1 बराबर 15 गुणा में -1 क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का p, 15 को -1 से गुणा करेंगे -15, तो p बराबर -15 समीकरण का हल है। हमारा डी पार्ट हो गया। अब हम इसका ई पार्ट हल करेंगे। तो ई पार्ट में हमें जो समीकरण दी है वो है 3p/4 बराबर 6, 3p/4 बराबर 6, 4 भाग में हैं, दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो दोनों तरफ 4 का गुणा करने पर क्या बनेगा 3p/4 × 4 6 × 4, 4 से 4 हट जाएगा, 3p बराबर 24, यहाँ से 3 गुणा में है, दोनों तरफ भाग कर देंगे, दोनों तरफ 3 का भाग करने पर क्या बन जाएगा 3p/3 बराबर 24/3, 3 से 3 हट जाएगा, p बराबर हो जाएगा हमारे पास 24 में 3 का भाग देंगे तो 8, तो p बराबर 8 समीकरण का हल है। इसी तरह से हमारे पास इसका f पार्ट दिया है। f पार्ट में हमारे पास है 3s बराबर -9, 3s बराबर -9, 3 गुणा में है, दोनों तरफ भाग कर देंगे, तो दोनों तरफ
3 का भाग करने पर क्या बनेगा 3s बटा में 3 माइनस 9 बटा में 3 से 3 हट जाएगा, s बराबर माइनस 9 में 3 का भाग देंगे -3। यहाँ से s बराबर -3 समीकरण का हल है। तो हमारा जो f पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका g पार्ट हल करेंगे। g पार्ट में जो हमें समीकरण दी है वो समीकरण है इसके लिए 3s + 12 बराबर 0। 3s + 12 बराबर 0। प्लस में 12 है, दोनों तरफ से घटा देंगे तो दोनों तरफ 12 घटाने पर क्या बन जाएगा, 12 घटाएंगे तो 3s + 12 - 12 बराबर 0 - 12। यहाँ से 3s बराबर क्या आ जाएगा -12। 3 गुणा में है, दोनों तरफ भाग कर देंगे, दोनों तरफ 3 का भाग करने पर क्या बनेगा, 3 का भाग करेंगे तो 3s बटा में 3 बराबर -12 बटा में 3 से 3 हट जाएगा, s बराबर -12 में 3 का भाग देंगे -4। तो s बराबर -4 समीकरण का हल है। इसी तरह से हमारे पास है इसका h पार्ट में क्या दिया है इसने 3s बराबर 0। 3s बराबर 0, 3 गुणा में है, दोनों तरफ भाग कर देंगे तो दोनों तरफ 3 का भाग करने पर क्या बन जाएगा 3s बटा में 3 बराबर 0। 3 से भाग करेंगे आ जाएगा s बराबर, यहाँ पे 0 में 3 का भाग देंगे, ये भी कितना आ जाएगा 0। तो s बराबर 0 समीकरण का हल है। तो हमारी जो h पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका अगला पार्ट हल करेंगे i पार्ट। तो i पार्ट में जो समीकरण दी है उसमें हमारे पास जो मान दिया है वो है हमारे पास 2q बराबर 6। तो 2 गुणा में है, दोनों तरफ हम इसके लिए भाग कर देंगे। तो i पार्ट में है हमारे पास 2q बराबर 6। 2 से भाग करने पर क्या बनेगा 2q बटा में 2 बराबर 6 बटा में 2 कितना आएगा हमारे पास q बराबर 3। ये हमारे पास q बराबर 3 समीकरण का हल है। आई के बाद अब हमारे पास है j पार्ट में जो समीकरण दिए हैं 2q - 6 बराबर 0। तो 2q - 6 बराबर 0, यहाँ से माइनस का 6 है, दोनों तरफ प्लस कर देंगे तो दोनों तरफ 6 जोड़ने पर क्या बनेगा, 6 जोड़ेंगे तो 2q - 6 + 6 बराबर 0 + 6 से 6 हट जाएगा, 2q बराबर आ जाएगा हमारे पास 6। 2 गुणा में है, दोनों तरफ 2 का भाग कर देंगे तो दोनों तरफ 2 का भाग करने पर क्या बनेगा 2q बटा में 2 बराबर 6 बटा में 2, 2 से 2 हट जाएगा, q बराबर हमारे पास आ जाएगा 3। यहाँ से q बराबर 3 जो है वो समीकरण का हल है। यहाँ लिख देते हैं q बराबर 3 समीकरण का हल है। उसके बाद में हमारे पास है k पार्ट में हमें दिया है 2q + 6 बराबर 0। 2q + 6 बराबर हमारे पास है 0। यहाँ से 6 प्लस में है, दोनों तरफ से 6 घटा देंगे, दोनों तरफ 6 घटाने पर क्या बन जाएगा 2q + 6 - 6 बराबर 0 -6। यहाँ से 6 से 6 हट जाएगा, 2q बराबर 0 में से 6 घटेंगे -6। 2 गुणा में भाग कर देंगे तो दोनों तरफ 2 का भाग करने पर क्या बनेगा 2q बटा में 2 - 6 बटा में 2 हमारे पास क्या बनेगा q बराबर -3। तो q बराबर -3 समीकरण का हल है। इसी तरह से इसका हमारे पास है L पार्ट में दिया है 2q + 6 बराबर 12। तो 2q + 6 बराबर 12, यहाँ से 6 प्लस में है, दोनों तरफ से घटा देंगे तो दोनों तरफ 6 घटाने पर क्या आएगा, 6 घटाएंगे तो 2q + 6 - 6 बराबर 12 - 6 से 6 हट जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास 2q बराबर 12 में से 6 घटेंगे 6। 2 गुणा में है, दोनों तरफ भाग कर देंगे तो दोनों तरफ 2 का भाग करने पर
क्या बनेगा, 2 का भाग करेंगे तो 2q बटा में 2 बराबर 6 बटा में 2। तो q बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ पे लिख देंगे q बराबर 3 समीकरण का हल है। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारी 4.2 प्रश्नावली भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी आगे वाली प्रश्नावली 4.3 को शुरू करेंगे। तो अब हम प्रश्नावली 4.3 स्टार्ट करेंगे और इसमें हम सीखेंगे समीकरणों को हल करना पक्षांतरण से। पक्षांतरण का मतलब है कि संख्या को एक साइड से दूसरे साइड में लेकर जाना। कहने मतलब बाएं पक्ष में कोई संख्या है उसे दाएं पक्ष में ले जाकर के हल करना। जब हम पक्ष बदलते हैं, पक्ष का अंतरण करते हैं, तो जब हमारे पास प्लस वाली कोई संख्या होती है दूसरी साइड जाकर के हो जाती है माइनस की। अगर हमारे पास कोई माइनस वाली संख्या है दूसरी साइड जाकर के हो जाएगी प्लस की। अगर कोई गुणा में है संख्या दूसरी साइड जाकर हो जाती है भाग में। और अगर भाग में है कोई संख्या तो वो दूसरी साइड जाकर के हो जाती है गुणा में। ये हमें नियम ध्यान रखने हैं पक्षांतरण के। इन नियमों के आधार पर हमें प्रश्नों को हल करना है। हल करने का तरीका वही है जैसे हमने पहले हल किया है। तो हमारे पास 4.3 का जो पहला प्रश्न है वो क्या दिया है, हमें निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। पक्षांतरण विधि से हल करना है। पहला पार्ट इसने दिया है, इसका ए पार्ट वो है हमारे पास 2y प्लस 5 बटा 2y प्लस 5 बटा 2 और बराबर है हमारे पास 37 बटा में 2, बराबर है 37 बटा में 2। तो हमें इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो ये मान है इसका हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम लेने के लिए इसके बटा में क्या लगा देंगे, 1। जब इसके बटा में 1 आएगा तो 1 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, एलसीएम लेना हमने सीखा है। 1 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 2। जब हम लघुत्तम लेते हैं तो हमारे पास जो हर है उसका भाग देते हैं लघुत्तम में, जो आंसर आता है उसे हम अंश से गुणा करते हैं। तो 1 का 2 पर भाग देंगे 2 को 2 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 4y प्लस 2 का 2 पर भाग देंगे 1 और 1 को 5 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 5 बराबर हमारे पास है 37 बटा में 2 भाग में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा गुणा में, क्या बनेगा 4y प्लस 5 बराबर 37 बटा में 2 गुणा में क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ से हमारे पास 4y प्लस 5 बराबर हमारे पास होगा 37। 5 प्लस का दूसरी साइड जाकर हो जाएगा माइनस का, तो 37 माइनस 5, 4y बराबर 37 में से 5 घटेंगे ये बच जाएंगे 32। 4 गुणा में है दूसरी साइड जाकर हो जाएगा भाग में, तो 32 में 4 का भाग देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। तो y का मान कितना आ गया, 8। ये इस समीकरण का हल है। बी पार्ट में हमारे जो समीकरण दी है वो है 5t प्लस 28 बराबर हमारे पास है 10। तो हमारे पास समीकरण है 5t प्लस 28 बराबर 10। प्लस के 28 दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएंगे माइनस के, 10 माइनस 28, 5t बराबर 10 में से 28 घटेंगे माइनस के 18। 5 गुणा में है दूसरी साइड जाकर के भाग में हो जाएगा, तो माइनस 18 बटा में 5। तो t का मान हमारे पास कितना है, माइनस 18 बटा में 5। ये इसका हल है। सी पार्ट हमें दिया है इसने a बटा 5 प्लस में 3, a बटा 5 प्लस 3 बराबर हमारे पास है इसके लिए 2। तो हमारे पास यहाँ से पहले लघुत्तम लेंगे, इसके बटा में 1 आ जाएगा। 1 और 5 का लघुत्तम कितना आएगा, 5। 5 का 5 पर भाग देंगे 1 को a से गुणा करेंगे a, प्लस में 1 का 5 पर भाग देंगे 5 को 3 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 15 बराबर में हमारे पास है 2। 5 भाग में है दूसरी साइड जाकर के हो जाएगा गुणा में, तो a प्लस 15 बराबर 2 माइनस 2 गुणा में 10, 5 2 गुणा 5 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 10। 15 प्लस के दूसरी साइड जाकर के हो जाएंगे माइनस के, तो a बराबर क्या बनेगा 10 माइनस 15। a का मान कितना होगा, 10 में से 15 घटेंगे तो माइनस का 5, तो a का मान माइनस 5 इसका हल है। सी पार्ट जो हमारे पास डी पार्ट है, डी पार्ट में हमारे पास जो समीकरण दी है वो है q बटा 4 प्लस 7 बराबर 5। तो q बटा 4 प्लस 7 बराबर 5। तो हमारे पास जो समीकरण है वो समीकरण क्या है, q बटा 4 प्लस 7 बराबर हमारे पास है 5।
इसे हल करने के लिए पहले हम लघुत्तम लेंगे, इसके बटा में 1 लगा देंगे। 4 और 1 का लघुत्तम क्या आएगा 4, 4 का 4 पर भाग देंगे 1, q से गुणा करेंगे q, प्लस 1 का 4 पर भाग देंगे 4, 7 से गुणा करेंगे 28, बराबर हमारे पास है 5। 4 भाग में है, गुणा में चला जाएगा, q प्लस 28 बराबर 5 गुणा 4, q प्लस 28 बराबर कितने हो जाएंगे 20, प्लस के 28 दूसरी साइड जाएंगे माइनस के, तो 20 माइनस 28, q का मान कितना आ जाएगा माइनस का 8। ये इसका हल है। फिर हमारे पास ई पार्ट है। ई पार्ट हमें दिया है इसने 5/2x बराबर हमारे पास है 10। 5/2x बराबर 10, पहले 2 भाग में है, गुणा में चला जाएगा, तो 5x बराबर 10 गुणा 2, तो 5x बराबर कितने हो जाएंगे 20, 5 गुणा में है, भाग में चले जाएंगे, 20/5, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 4, तो x का मान हमारे पास है 4। उसके बाद f पार्ट है हमारे पास। f पार्ट इसने दिया है 5/2x बराबर 25/4। 5/2x बराबर 25/4। यहाँ से अगर देखें 2 भाग में है, गुणा में चला जाएगा, 5 गुणा में है, भाग में आ जाएगा, तो क्या बनेगा x बराबर 25/4 गुणा 2 भाग में था, गुणा में चला गया, 5 गुणा में था, भाग में आ गया, तो x बराबर क्या बनेगा 25 में 5 का भाग देंगे 5, 4 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा बटा में 2, तो x का मान कितना आ गया 5/2। फिर जी पार्ट है हमारे पास। जी पार्ट में जो समीकरण दी है वो है 7m प्लस 19/2 बराबर 13। 7m प्लस 19/2 बराबर 13। यहाँ से लघुत्तम लेंगे 2, इसके बटा में 1 आ जाएगा, 1 का 2 पर भाग देंगे 2, 7m से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 14m, 2 का 2 पर भाग देंगे 1, 19 से गुणा करेंगे 19 बराबर हमारे पास है 13। 2 भाग में है, गुणा में चला जाएगा, तो 14m प्लस 19 बराबर 13 गुणा में 2, 14m प्लस 19 बराबर 13 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 26। 19 प्लस के हैं, दूसरी साइड जाकर के माइनस के हो जाएंगे, तो 14m बराबर 26 माइनस 19, 26 में से 19 घटेंगे, ये बच जाएंगे 7, 14 गुणा में है, भाग में आ जाएगा, तो m बराबर क्या होगा 7/14। 7 से 14 कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास 1/2, तो 7 का जो हमारे m का जो मान है वो कितना है 1/2। ये इसका हल है। अब हम इसका अगला पार्ट हल करेंगे, h पार्ट। तो h पार्ट में जो हमें समीकरण दी है वो समीकरण है हमारे पास, कौन सी समीकरण 6z प्लस 10 बराबर -2। तो h पार्ट में है 6z प्लस 10 बराबर -2। यहाँ से प्लस के 10 हैं, दूसरी साइड जाएंगे क्या हो जाएंगे माइनस के, तो 6z बराबर -2 माइनस 10, 6z बराबर कितने हो जाएंगे -12। 6 गुणा में है, भाग में चला जाएगा, -12/6 कितने आ जाएंगे -2, तो z का मान कितना है -2। फिर हम इसके लिए i पार्ट लेंगे। i पार्ट में दिया है 3l/2 बराबर है 2/3। यहाँ से 2 भाग में गुणा में चला जाएगा, 3 गुणा में है, भाग में आ जाएगा, तो l बराबर क्या होगा 2/3, 2 पर चला गया, 3 नीचे आ गया, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, तो l का मान क्या है 4/9। उसके बाद हमारे पास j पार्ट है। इसके लिए j पार्ट में क्या कहा है इसने 2b/3 -5 बराबर है हमारे पास 3। यहाँ से इनका लघुत्तम लेंगे, इसके बटा में 1 लगा करके लघुत्तम आ जाएगा 3, 3 का 3 पर भाग देंगे 1, 1 को 2b से गुणा करेंगे 2b, -1 का 3 पर भाग देंगे 3, 5 से गुणा करेंगे 15 बराबर हमारे पास है 3। 3 भाग में है, गुणा में चला जाएगा, क्या बनेगा यहाँ से 2b -15 बराबर 3 गुणा 3। 3 गुणा 3 कितने हो जाएंगे 3 गुणा 3 हो जाएंगे 9, माइनस के 15 दूसरी साइड जाएंगे प्लस के, तो 2b बराबर 9 + 15, 2b बराबर कितने हो गए 24। 2 गुणा में है, भाग में आ जाएगा, तो 24/2 b बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 12। तो b का मान कितना आ गया हमारे पास 12। तो हमारा जो पहला प्रश्न है 4.3 का वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है इसने, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो हमें समीकरण दी है, इसके लिए पहला पार्ट है 2 × x + 4 = 12।
तो ए पार्ट है इसमें 2 गुना x प्लस 4 बराबर 12। यहाँ से पहले 2 का गुना कर देंगे, अंदर 2 का गुना करेंगे पहले x के साथ, तो क्या आएगा 2x, 2 को 4 से गुना करेंगे 8 बराबर में हमारे पास आ गया 12। अब प्लस का बार 8 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 12 माइनस 8, 2x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 में से 8 घटेंगे तो 4, 2 गुना में है दूसरी साइड जाकर के भाग में हो जाएगा, 4 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 2। तो इस समीकरण का हल क्या है, x बराबर 2। बी पार्ट हमें इसने दिया है 3 गुना n माइनस 5 बराबर हमारे पास है 21। यहाँ से 3 का अंदर गुना कर देंगे, 3 को n से गुना करेंगे 3n, 3 को माइनस 5 से गुना करेंगे माइनस 15 बराबर हमारे पास क्या है 21। अब यहाँ से माइनस के 15 दूसरी साइड जाएंगे, क्या हो जाएंगे प्लस के, तो 21 प्लस 15 कितने हो जाएंगे 3n बराबर 36, 3 गुना में है दूसरी साइड जाकर हो जाएंगे भाग में, तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 12। तो n का मान कितना आ गया 12। ये हमारा बी पार्ट हल हो गया। अब हम इसका सी पार्ट हल करेंगे। सी पार्ट में दिया है 3 गुना n माइनस 5 बराबर माइनस 21 बराबर माइनस 21। यहाँ से 3 का अंदर गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 को n से गुना करेंगे 3n, 3 को माइनस 5 से गुना करेंगे माइनस के 15 बराबर हमारे पास कितने हैं माइनस के 21। माइनस 15 है दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएंगे प्लस के, तो माइनस 21 प्लस 15, यहाँ से 3n बराबर माइनस के 21 हैं प्लस के 15 हैं, घट जाएंगे ये बच जाएंगे माइनस के 6। यहाँ से 3 गुना में है दूसरी साइड जाकर के भाग में हो जाएगा, माइनस 6 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा माइनस का 2। तो n बराबर हमारे पास है यहाँ पे माइनस 2। ये इसका हल है। डी पार्ट हमारे पास दिया है इसने, डी पार्ट में कहा है माइनस 4 गुना 2 प्लस एक्स, माइनस 4 गुना 2 प्लस एक्स बराबर हमारे पास है इसके लिए 8। यहाँ से माइनस 4 का अंदर गुना करेंगे, माइनस 4 को 2 से गुना करेंगे माइनस के 8, माइनस 4 को x से गुना करेंगे माइनस 4x बराबर में हमारे पास है 8। यहाँ से माइनस के 8 दूसरी साइड जाएंगे क्या हो जाएंगे प्लस के, तो माइनस 4x बराबर 8 प्लस 8 माइनस के 4x बराबर कितने हो जाएंगे 16। माइनस 4 गुना में है दूसरी साइड जाकर के भाग में हो जाएंगे, तो 16 बटा में माइनस 4, 16 में माइनस 4 का भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 4। ये इस समीकरण का हल है। तो डी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका ई पार्ट हल करेंगे। तो ई पार्ट में हमें दिया हुआ है इसने 4 गुना 2 माइनस एक्स, 4 गुना 2 माइनस एक्स बराबर हमारे पास हो जाएगा 8। यहाँ से 4 का अंदर गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से गुना किया 8, x से गुना करेंगे माइनस के 4x बराबर हमारे पास है 8 प्लस का दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, 8 में से 8 घटेंगे कितने बच जाएंगे हमारे पास 0। माइनस 4 गुना में है भाग में जाएगा, तो 0 में माइनस 4 का भाग देंगे कितना आएगा हमारे पास 0। तो x का मान कितना है 0। ये हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।